अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब जो है वो ठीक होंगे। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द टॉपिक लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना जो है वो पूरा टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो थे, सेलुलर नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का लिविंग वर्ल्ड इन टाइम इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो बियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने टाइम को जो है वो डिफरेंट इराज में डिवाइड किया है। ठीक है, जब से जो है लाइफ इवॉल्व हुई है, लाइफ जब से अराइज हुई है, तब से लेके अब तक के टाइम को डिफरेंट जो है वो इराज और पीरियड्स में डिवाइड किया है और एक चार्ट बनाया है जिसको कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ठीक है, उसके बारे में हम इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे। Since the time of origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various periods of geological time chart। कि जब से इस planet पर लाइफ जो है वो अराइज हुई है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तब से लेकर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हैं, इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और वेरियस पीरियड्स में वो जो है वो डोमिनेट हुए हैं। मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है ना, उसका सबसे बड़ा टाइम का जो बनाया है उसको कहते हैं इरा, और फिर इरा को आगे फर्दर डिवाइड किया है पीरियड्स में। तो इट इज़ सेइंग कि मुख्तलिफ पीरियड्स में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनिज्म तो थे वो डोमिनेट थे, मतलब ज़्यादा प्रेजेंट थे। दिस हैज़ बीन found by the evidence obtained from the discovery and study of fossils, which allows biologists to place organism in a time sequence। अब ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना कैसे? फॉसिल्स की स्टडी से। फॉसिल्स उन बाकियात को कहते हैं, उन रिमेन्स को कहते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स के जो हैं वो हमें ज़मीन से मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टडी करने से जो है वो हमें सबूत मिले, एविडेंस मिले, और फिर हमने जो है वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो एक टाइम सीक्वेंस में जो है वो प्लेस कर दिया। ठीक है, एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन, द ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर provided the sequence of layers has not been disturbed। इट इज़ सेइंग कि जैसे देखो ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाया है, सबसे नीचे वाला जो आपका होगा इरा, ठीक है, वो सबसे पुराना है। ठीक है, तो कहते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, ठीक है, नई नई जो है वो चीज़ें आई जाती हैं। सबसे जो लास्ट पे होगा इसका मतलब ये है कि वो पुराना है, और जो ऊपर होगा इसका मतलब ये है कि वो लेटेस्ट है। ठीक है, और ये पता कैसे चलता है कि जो हमारी जो हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं अर्थ की लेयर से मिलते हैं, अर्थ की जो है वो हमारी अर्थ के अंदर जो रॉक्स पैदा हैं उनसे हमें मिलते हैं। तो हमें जितनी पुरानी हमें जो है वो लेयर से मिलेगा फॉसिल्स, वो उतना ही जो है वो पुराना होगा। ठीक है, अगर हमें ऊपर की लेयर से मिलेगा तो वो जो है वो रिसेंट होगा। तो जियोलॉजिकल टाइम पासिस, न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन। सेडिमेंट्स के अंदर आपके रॉक्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, मड भी आ जाती है। ठीक है, सारा मट्टी सारा सारे इन सेडिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो टाइम पास होता है, सेडिमेंट्स की लेयर जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो ले करती जाती है, नई नई लेयर्स बनती जाती हैं। तो अगर ओल्डर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डीपर लेयर में होंगे। ठीक है, और सीक्वेंस जो लेयर्स का बनेगा वो डिस्टर्ब ऐसे नहीं होगा। इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल टू डेट age rocks by comparing the amounts of certain radioactive isotopes they contain। अब हमने जो है वो आइसोटॉप के बारे में पढ़ा हुआ है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं जो रेडिएशंस जो है वो इमिट करते हैं। तो उन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से, ठीक है, जो कि फॉसिल हमें मिलेगा उसके अंदर अगर वो प्रेजेंट होंगे तो हम उससे उस रॉक की जो है वो एज फाइंड कर सकते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से, ठीक है, हम रॉक्स की एज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम कंपेयरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें अर्थ की एक जो है वो एक लेयर से फॉसिल मिला है और दूसरी जो है वो की और लेयर से फॉसिल मिला है। तो उनके फॉसिल के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होगा, ठीक है, उसकी मदद से हम जो है वो दोनों रॉक्स की जो है वो एज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, older sediment layer have less of these specific radioactive isotopes than the younger layers।
जो पुरानी सेडिमेंट की लेयर्स होगी उनके अंदर जो है वो लेस स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे, ठीक है। जबकि ये जो यंगर लेयर होंगी, जो नई लेयर्स होंगी, जो ज़्यादा पुरानी नहीं होंगी, उनके अंदर जो है वो स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है प्रेजेंट होंगे। A comparison of layer given as indication of relative age of the fossil found in the rocks। वही बात मैंने पहले बताई है कि कंपैरिजन जब हम करेंगे लेयर्स का तो हमें जो है वो रिलेटिव एज, मतलब किसी से रिलेट करके जो एज आए वो हमें जो है वो फॉसिल की फाइंड होगी। Therefore the fossil found in the same layer must have been alive during the same geological period। कहता है कि अगर एक लेयर में हमें जो है वो दो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिले हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इससे मुराद ये है कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही जो है वो पीरियड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ज़रा स्टडी करते हैं। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, सबसे पहले टाइम को जो है वो कुछ 4 इराज में इन्होंने डिवाइड किया। सबसे बड़ा इन्होंने टाइम का जो बनाया उसे इरा कहते हैं। प्रोटेरोजोइक इरा, पीलियोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा और सीनोजोइक इरा, ये 4 इराज इन्होंने बनाए। अब इन 4 इराज को इन्होंने जो है वो आगे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। प्रोटेरोजोइक इरा का तो कोई पीरियड नहीं था है। पेलियोजोइक इरा के आगे से इन्होंने पीरियड्स बनाए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियान, ठीक है। इसी तरह इन्होंने मीसोजोइक इरा के बनाए ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और सीनोजोइक इरा के टर्शरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बताया हुआ है कि ये इरा और पीरियड इतने जो है वो ईयर्स अगो पहले प्रेजेंट था। फिर आगे इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म का बताया हुआ है कि इस पीरियड में ये वाले जो थे वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे थे या ये वाले जो थे वो ज़्यादा प्रेजेंट थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ फर्न्स, तो इससे मुराद ये है कि ये जिस, जैसे यहाँ पे इन्होंने इसको जो है उभारा हुआ है, तो मतलब ये है कि ये जिस जिस के सामने जो है उभरा हुआ है ना, इन इन पीरियड्स में ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, एज ऑफ फिशेस। इससे मुराद ये है कि ये इस पीरियड में ये ज़्यादा थे, ठीक है, अबंडेंस में जो है प्रेजेंट थे। तो इस तरह इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको जो है वो इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये पता होना चाहिए कि ये पीरियड को जो है ये किसका एज है, ठीक है, यानी इसमें क्या चीज़ थी वो अबंडेंस में थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक का मुराद होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है वो एवोल्यूशन से रिलेटेड होता है, कि कोई जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है अपने इंसेस्टर से और आज जो प्रेजेंट है। और लीनिएज कहते हैं नस्ब को, ठीक है। तो पूरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एंसेस्टर से लेके उनके फॉरफादर से लेकर अब तक का पूरा एक नस्ब बनाना, इसे कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज, ठीक है। साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जैसे आज प्रेजेंट हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये ऐसे प्रेजेंट नहीं थे, है ये जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं। व्हेन वी लुक एट द बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्लेस, ये इसकी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की। कहता है जब हम बायोडाइवर्सिटी पे देखते हैं, वी फाइंड दैट देयर आर नियरली 2.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स करंटली नाउन टू साइंस। कि हमें जो है वो हम ऑर्गेनिज्म की वैरायटी चेक करते हैं तो हमें 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो हमें ऑर्गेनिजम्स की वो हमें जो है वो जो हमें करंटली नाउन है, जिनके बारे में हमें पता है। मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स 53.1%, another 17.6 are vascular plants, animals other than insects are 99.9% species, and 9.4 are species algae, protozoa and various prokaryotes। अब इस 2.5 में से उसने परसेंटेज बना दिया है कि 53.1 जो है वो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। 17.6 जो है वो प्लांट्स हैं, वास्कुलर प्लांट्स हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं वो कितने हैं, 19.9, और 9.4% फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोआ और भी बहुत से प्रोकैरियोट सारे इसके अंदर आ जाते हैं। दिस लिस्ट इज़ फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट, और ये जो लिस्ट इसने यहाँ बनाई है ये अभी कंप्लीशन से बहुत दूर है, ठीक है। यानी कि जो टोटल ऑर्गेनिज्म है वो 5 से कोई 30 मिलियन है, ठीक है, और 2.5 मिलियन जो है वो आइडेंटिफाई किए गए। तो इसलिए अभी ये लिस्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिज्म की लिस्ट है जो कि अभी जो है वो हमें आइडेंटिफाइड हुए हैं।
The life today has become into existence through phyletic lineages or evolving population of organism living in the remote past. कि जैसे हमें जो आप आज लाइफ नज़र आ रही है ये फाइलेटिक लीनिएजेस से बनी है, यानी एक पूरा नस्ब है कि पहले एक जानदार था, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया और फिर उसने मुख्तलिफ जो है वो पॉपुलेशन को जो है उसने इवॉल्व किया, बनाया। तो कहता है कि एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत दूर दराज माजी में रहते थे, वो जो है वो चेंज हुए और उन्होंने जो है वो आज के जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, और उसको हम कहते हैं जो जो पूरा नस्ब बनता है उसको हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज एंड देन इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। कि जो एवोल्यूशन से जो चेंज आते हैं वो न्यू स्पीशीज़ भी बनाते हैं, ठीक है, मतलब नया स्पीशीज़ बन जाता है, बन जाती है, और उससे बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in an ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from one that immediately preceded it। अब ये इसकी डेफिनेशन बता रहा है कि ऐसी अनब्रोकन सीरीज़ है, ठीक है, किसकी, स्पीशीज़ की, और ये कैसे अरेंज है, इंसेस्टर से लेकर डिसेंडेंट तक, यानी फॉर फादर यानी बाव अजदाद से लेके आज तक जो हमारा ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट, उन सब का एक नस्ब बना हुआ है, ठीक है, with each later species having evolved from one that immediately preceded। और अब जो नई स्पीशी जो बनी है वो एक ऑर्गेनिज्म, एक जो स्पीशी है उससे इवॉल्व हुई हुई है, यानी कि हर नया जानदार एक स्पीशी से जो है वो इवॉल्व हुआ हुआ है, वो एक स्पीशी जो थी वो चेंज होती गई और आहिस्ता आहिस्ता जो है नया स्पीशी बनाती गई। तो इस पूरे नए स्पीशीज़ से लेके जो पुराने था उन सब का एक नस्ब बनाना, सीरीज़ बनाना, अरेंज करना उनको, उसे हम कहते हैं phyletic lineage। If we had a complete record of history of life on this planet, every lineage would extend back into the time into common origin of early life। It is saying कि अगर हमारे पास इस planet की तमाम हिस्ट्री मौजूद हो, ठीक है, तो फिर हर लीनिएज जो मुख्तलिफ लीनिएज होगी, जो नस्ब बनेगा, वो एक कॉमन ओरिजिन पर जाके एक्सटेंड करेगा। यानी कि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है ना उसी से ही आगे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो ओरिजिन जो है वो कॉमन है, ठीक है, हर लीनिएज का। वी लैक दैट रिकॉर्ड बिकॉज मैनी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज फॉसिल्स। अब हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं है कि हम जो है वो इस बात को प्रूव कर सकें, लेकिन मानते यही है साइंटिस्ट। तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वजह क्यों रिकॉर्ड क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स थे उनकी बॉडी सॉफ्ट थी, तो वो सही तरह जो है वो प्रिजर्व नहीं हो पाए और उनका फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसलिए हमारे पास जो है वो इस बात का सबूत नहीं है कि कैसे जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है कॉमन ओरिजिन था और उसने आगे से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जो है वो इवॉल्व किया। लेकिन कुछ कुछ जो है वो लिंक्स मिलते हैं फॉसिल के, जिससे इन्होंने साइंटिस्ट जो है वो ये बात कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।